हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th के अंदर निश्चित समाकलन में समाकलन के गुणधर्म से रिलेटेड और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो देखो क्या है कि अगर क्वेश्चन मोड में आ जाए तो मोड में आता है ना, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट को ब्रेक करके करते हैं हम। लिमिट को ब्रेकअप हम मोड वाले क्वेश्चन या मैथम पूर्णांक वाले फलन वाले क्वेश्चंस में करते हैं। देखो मोड की परिभाषा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स है। तो मोड एक्स में क्या होता है, या तो ये एक्स होता है या माइनस एक्स, यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यदि एक्स लेस देन जीरो। अगर मोड के अंदर नेगेटिव है तो हम इसमें वैल्यू फिल करेंगे, मतलब वो माइनस में खुलेगा, ऐसे ध्यान रखना है। तो अब देखो क्या है, जैसे -5 से 5 है, हम ये चेक करेंगे कि ये जो मापांक है x के किस मान के लिए 0 हो रहा है। तो इसके लिए देखो क्या है, x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो तो x का मान आ गया -2। ठीक है, मतलब ये x बराबर -2 पर 0 हो रहा है और -2 इसमें चेक करना -5 से 5 के बीच में आता है। अगर -2 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो -2 पर ये लिमिट ब्रेक हो जाएगी। -5 से -2 x प्लस 2 डी एक्स प्लस -2 से 5 x प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब इसके बीच में कोई भी x का मान रख लो। अगर मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव ओपन होगा, मतलब वो माइनस के साथ ऐसे ओपन होगा। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट उसको पॉजिटिव ओपन कर देंगे। तो -5 से -2 के बीच में जैसे -3 होता है, -4 होता है, तो जैसे अगर -3 में भरूं तो मोड के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब ये नेगेटिव ओपन होगा। -5 से -2 x प्लस 2 डी एक्स। -2 से 5 के बीच में कुछ भी भर के देख लो, जैसे मैं 0 भरता हूँ x की जगह तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव ओपन हो जाएगा। -2 से 5 x प्लस 2 डी एक्स। अब हम इनका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2x। लिमिट आ जाएगी -5 से -2 प्लस एक्स स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2x। यहाँ लिमिट आ जाएगी -2 से 5। तो पहले क्या करना है, अपर लिमिट को फिल करना है। -2 फिल करेंगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा 4 बटे में 2। यहाँ -2 फिल करेंगे तो 2 गुना -2 -4 हो जाएगा -5 फिल करेंगे तो -5 का वर्ग होगा प्लस का 25 बटे में 2। यहाँ -5 फिल करेंगे तो आ जाएगा -10 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं यहाँ पहले 5 फिल करता हूँ। 5 फिल करेंगे तो आ जाएगा 25 बटे में 2। यहाँ 5 फिल करेंगे तो आ जाएगा 10 -2 फिल करते हैं तो -2 का वर्ग 4 होता है, 4 बटे में 2 और -4। तो देखो क्या होगा, 4 बटे 2 होता है 2 -4 हो जाएगा -2 यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 25 - 20 तो आ जाएगा 5 बटे में 2 प्लस यहाँ लघुत्तम लेंगे तो देखो क्या होगा, 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45 बटे में 2 माइनस 4 बटे 2 होता है 2 -4 ये हो जाएगा -2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाएगा -2 को 2 से गुना किया 4 -4 -5 -9 बटे में 2 प्लस 45 बटे में 2 प्लस 2। तीनों का लघुत्तम 2 आ रहा है तो ये आ जाएगा माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 प्लस 45 प्लस 4। 45 और 9 54, 54 और 4 58 बटे में 2 तो आंसर आ जाएगा 29। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो क्या है, ये x बराबर 5 पर 0 हो रहा है, क्योंकि x - 5 को जब 0 रखेंगे ना तो x का मान 5 आ जाएगा। 5 2 और 8 के बीच में आते हैं तो इसको लिखते हैं 2 से 5 x - 5 डी एक्स प्लस 5 से 8 x - 5 डी एक्स। अब चेक करते हैं
2 से 5 के बीच में कुछ भी भर के देखो यार, तो ये नेगेटिव आ रहा है। देखो 3 भरते हैं तो 3 माइनस 5 मतलब माइनस आ रहा है, तो ये माइनस में खुलेगा। 2 से 5 x माइनस 5 dx। 5 से 8 में कुछ भी भर के देखो, जैसे मैं 6 भरता हूँ तो 6 माइनस 5 ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये डायरेक्ट प्लस में खुलेगा। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। यहाँ देखा एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस 5x, लिमिट आ जाएगी 2 से 5। यह एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस 5x, लिमिट आ जाएगी 5 से 8। तो पहले 5 फिल करते हैं तो आ जाएगा 25 बटे में 2, यहाँ 5 फिल करते हैं तो आ जाएगा माइनस 25, माइनस 2 फिल करते हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 बटे में 2 आ जाएगा 2, माइनस यहाँ फिल करेंगे तो आ जाएगा 10, प्लस 8 फिल करते हैं तो आ जाएगा 64 बटे में 2, तो यह आ जाएगा 32, माइनस 8 यहाँ फिल करते हैं तो 8 को 5 से गुना करेंगे 40, माइनस 5 फिल करते हैं तो आ जाएगा 25 बटे में 2 माइनस 25। सिंप्लीफाई करते हैं माइनस, तो देखो क्या आएगा, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 25 माइनस 50 बटे में 2 मतलब माइनस 25 बटे में 2 माइनस माइनस 8, प्लस ये आ जाएगा माइनस 8 माइनस ये आ जाएगा माइनस 25 बटे में 2। फिर से लघुत्तम लेते हैं, ये माइनस बाहर ही पड़े, जब लघुत्तम लेंगे तो 2 लघुत्तम आ जाएगा माइनस 25 माइनस माइनस प्लस 16, प्लस ये आ जाएगा माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 25 बटे में 2। तो देखो क्या होगा, माइनस 25 प्लस 16, ये माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस का 9 आ जाएगा, मतलब 9 बटे में 2। और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस 16 प्लस 25, 9 बटे में 2 मतलब 18 बटे में 2, मतलब आंसर आ जाएगा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, x माइनस 1 का लिमिट 0 से 4 है, तो x बराबर 1 पर ये पूरा मोड 0 हो रहा है और 1 इसके बीच में आ रहा है, तो इसको मैं 1 पर तोड़ता हूं। क्या आ जाएगा 0 से 1 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 4 x माइनस 1 dx। तो देखो क्या है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख दो, जैसे मैं 0.2 रखता हूं तो 0.2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब 0 से 1 के बीच में तो ये है नेगेटिव, प्लस 1 से 4 के बीच में भर के देखते हैं, जैसे 1 से 4 में यहाँ 2 भर के देखते हैं तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 dx। ठीक है, तो अब देखो क्या है माइनस, अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस एक्स, 0 से 1 एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस एक्स, 1 से 4। तो देखो क्या है, पहले अपर लिमिट फिल करते हैं तो आ जाएगा 1 बटे 2 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 0, प्लस अब जैसे 4 फिल करेंगे तो 16 बटे 2 8 माइनस 4, 1 फिल करेंगे तो आ जाएगा 1 बटे 2 माइनस 1, माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे 2, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस माइनस 1 बटे 2, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 4 प्लस 1/2, आधा और आधा 1 हो गया, 1 और 4 5। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसको करने से पहले ना, जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसको हम 0 के बराबर रख के ना इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, गुणनखंड कर दिए एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो इसका मतलब है एक्स का एक मान तो आ गया 0, एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस 1, इन तीनों को यहाँ रखते हैं तो ये पूरा मोड 0 हो जाता है। तो नंबर लाइन में ना सबसे पहले होता है माइनस 1, फिर होगा 0, फिर होगा 1। अब देखो ये 4 पार्ट्स हो गए। जब x की सबसे बड़ी पावर पॉजिटिव है ना, तो इस टाइप से होता है प्लस माइनस, मतलब 1 से बड़ा कुछ भी यहाँ फिल करोगे तो प्लस आएगा। 0 से 1 के बीच में कुछ भी फिल करके देख लो, जैसे 0 से 1 के बीच में मैं 0.1 फिल करता हूँ
तो 0.1 फिल करेंगे तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव। -1 से 0 के बीच में -0.1 फिल करते हैं, तो -0.1 फिल करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। -1 से छोटा मतलब -2 फिल करें तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तीनों नेगेटिव होके क्या हो जाएगा नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये ध्यान रख लो, जब भी x की सबसे बड़ी पावर पॉजिटिव है तो जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं राइट साइड से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हम इसका ब्रेकअप करते हैं इंटीग्रेशन का, तो -1 से स्टार्ट करना है, तो पहले -1 से लेके 0 तक यह आ जाएगा x³ - x dx, फिर 0 से लेके 1 तक x³ - x dx, फिर 1 से लेके आगे 2 तक हाईएस्ट जाना है क्योंकि अपर लिमिट 2 है, तो -1 से 0 के बीच में ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव ओपन हो गया। 0 से 1 के बीच में ये नेगेटिव है तो इसको माइनस में ओपन करेंगे। 1 से 2 के बीच में ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट इसको पॉजिटिव लिख दिया। अब इंटीग्रेशन करते हैं, यहां जगह x की पावर 4/4 माइनस x²/2 लिमिट है -1 से 0 माइनस, ये हो जाएगा x की पावर 4/4 माइनस x²/2 लिमिट है 0 से 1 प्लस x की पावर 4/4 माइनस x²/2 और लिमिट है 1 से 2। पहले 0 फिल करेंगे तो आ जाएगा 0 - 0 माइनस -1 फिल किया तो क्या आ जाएगा -1 की पावर 4 मतलब +1 1/4, ये भी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा 1/2 माइनस, ब्रैकेट में खोलते हैं, पहले 1 फिल किया तो आ जाएगा 1/4 1, तो 1/4 माइनस 1/2 माइनस 0 - 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ 2 फिल करते हैं तो 2/4 यह आ जाएगा 16/4 यह आ जाएगा 4 माइनस 2² 4/2 यह आ जाएगा 2 माइनस 1 फिल किया तो आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 - 0 0 हो गया, 1/4 में से 1/2 माइनस होगा तो माइनस का 1/4 आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/4 में से माइनस का 1/2 गया तो आ जाएगा -1/4 प्लस 4 - 2 आ जाएगा 2 माइनस 1/4 में से 1/2 माइनस हुआ तो आ जाएगा माइनस का 1/4। तो इसको ओपन करते आ जाएगा 1/4, ये भी प्लस का 1/4 प्लस 2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 8 + 1 11/4। अब नेक्स्ट टाइप में देखो क्या है कि नेगेटिव से पॉजिटिव लिमिट है -a से a, तो इसके लिए हम ना सम और विषम फलन का चेक करेंगे। तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है -a से a fx dx। देखो क्या होता है, या तो क्या होता है 2 टाइम्स 0 से a fx dx, यह आंसर हो जाता है 0। यदि f - x = fx आ जाए तो क्या होता है 2 बार आ जाएगा लिमिट 0 से a, और यदि fx = -fx आ जाए मतलब विषम फलन, अगर प्लस होता है तो सम फलन प्लस fx, -fx आ जाए तो विषम फलन, तब आंसर होता है 0। तब इसमें मैं मानता हूं माना fx = sin² x, f -x करेंगे तो क्या आ जाएगा sin² -x, तो माइनस बाहर निकलेगा तो -² sin² x, तो -² प्लस होता है sin² x मतलब fx, f एक सम फलन है
समफलन होता है तो i का मान क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से a f(x) dx इक्वल टू 0 से a f(a - x) dx। तो आ जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2 साइन स्क्वायर π/2 - x dx। तो इसको लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से π/2 कोस स्क्वायर x dx। ये समीकरण 2 होगी। अब दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो क्या आएगा 2i इक्वल टू, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x dx। 2 से 2 कट गया तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x हो जाएगा x 0 से π/2। तो आंसर आ जाएगा i इक्वल टू π/2 माइनस 0 मतलब π/2। अब नेक्स्ट देखो, यहां भी f(x) मानते हैं, माना f(x) इक्वल टू साइन पावर 7x, f माइनस x निकालेंगे तो साइन पावर 7 माइनस x माइनस 1 पावर 7 साइन रेज टू पावर 7x माइनस साइन रेज टू पावर 7x। तो आ जाएगा माइनस f(x)। अतः f एक विषम फलन है, इसलिए i इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन है, तो इसके अंदर देखो क्या है, चूंकि x³ x cos x 10⁵x विषम फलन है, इसलिए -π/2 से π/2 x³ dx बराबर -π/2 से π/2 x cos x dx बराबर -π/2 से π/2 10⁵x dx। इन सब के मान हो जाएंगे 0, इसलिए i बराबर क्या आ जाएगा -π/2 से π/2 1 dx। देखो ये न तो सम फलन है न विषम फलन है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x। लिमिट आ जाएगी -π/2 से π/2। पहले अपर लिमिट फिल करेंगे माइनस, फिर लोअर लिमिट फिल करेंगे तो आ जाएगा π/2 प्लस π/2। तो आंसर आ जाएगा पाई, मतलब सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास, लिमिट π/6 से π/3 dx अपॉन 1 प्लस √10x। तो पहले इसको साइन कोस में चेंज कर देते हैं, π/6 π/3 साइन कोस में चेंज करेंगे ना तो एलसीएम लेके ये साइन बटा कोस, तो √cos एलसीएम आ जाएगा, उसको ऊपर लिख देते हैं √cos x, ये आ जाएगा √cos x प्लस √sin x। अब एक प्रॉपर्टी की थी हमने a to b f(x) dx, एक ही क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, बाकी तो 0 से a वाले क्वेश्चन थे सारे के सारे। ठीक है, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a से b। इन दोनों लिमिट को जोड़ के ना x को माइनस करना है तो मान सेम रहता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे, ये π/6 है, ये π/3 है, तो क्या आ जाएगा कोस π/6 प्लस π/3 माइनस x अपॉन कोस π/6 प्लस π/3 माइनस x प्लस साइन π/6 प्लस π/3 माइनस x और यहाँ है dx। π/6 होता है 30 और ये होता है 60, 30 प्लस 60 90 मतलब π/2। तो इसको मैं लिखता हूँ π/6 π/3 और यहाँ लिख देते हैं कोस π/2 माइनस x, बटे में भी यही आएगा कोस
पाई बटे 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स। अब मैं लिखता हूँ पाई बटे 6 से पाई बटे 3, कोस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, तो आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स, नीचे भी आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये समीकरण 1 होगी, यहाँ समीकरण 2 होगी, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो आ जाएगा 2i, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो 2i बराबर ये आ जाएगा पाई बटे 6 से पाई बटे 3 बटे में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स, तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो देखो क्या होगा, 2i बराबर पाई बटे 6 से पाई बटे 3 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट आ जाएगी पाई बटे 6 से पाई बटे 3, तो क्या आ जाएगा 2i बराबर, पहले अपर लिमिट फिल करेंगे पाई बटे 3 माइनस पाई बटे 6, तो क्या होगा 60 माइनस 30, पाई बटे 3 60 होता है, पाई बटे 6 30 होता है, तो 60 माइनस 30 30 आ जाएगा, मतलब पाई बटे 6 आ जाएगा, तो 2i बराबर पाई बटे 6, तो i का मान आ जाएगा पाई बटे में 12। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, हम यहाँ से ना x हटाएंगे क्योंकि x और ट्रिग्नोमेट्री दोनों आ रहे हैं, तो फोर्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, P4 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यही अप्लाई कर रहे थे बार बार, तो x की जगह तो रख दिया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स और बटे में 1 प्लस कोस स्क्वेयर पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ स्क्वेयर है ना तो वो प्लस में ही रहेगा, तो नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखता हूँ, i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स होता है साइन एक्स, 1 प्लस कोस स्क्वेयर, कोस पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स होता है लेकिन स्क्वायर है तो ये प्लस में ही रहेगा, कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये समीकरण 2 होगी, ये समीकरण 1 होगी, दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो i इक्वल टू आई प्लस आई 2i हो गया 0 से पाई, तो नीचे तो एलसीएम ले लेंगे, सेम है दोनों के नीचे, ऊपर से साइन कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो आ जाएगा x प्लस पाई माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज x को हटाने के लिए करते हैं, अब x और x कट गया, तो 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई साइन एक्स और 1 प्लस कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स। मैं क्या करता हूँ, कोस एक्स को t मान लेते हैं, माना कोस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, लिमिट भी चेंज करते हैं, जब x इक्वल टू 0 तो t का मान आ जाएगा 1 क्योंकि कोस 0 1 होता है, जब x इक्वल टू पाई तो t का मान आ जाएगा माइनस का 1, तो यह आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई, अब लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेके -1 माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो आ जाएगा 2i इक्वल टू माइनस बार रख देते हैं पाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t, लिमिट आ जाएगी 1 से -1, तो पहले अपर लिमिट फिल करते हैं माइनस पाई, तो आ जाएगा tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1, तो देखो क्या है tan इनवर्स का नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई, ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, माइनस बाहर आके माइनस पाई बाई 4, तो आ जाएगा 2i इक्वल टू माइनस पाई और ये आ जाएगा माइनस का 2 पाई बाई में 4, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो i का मान आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4, माइनस और माइनस प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है,
इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं 0 से a f(x) dx, तो आ जाएगा 0 से a f a माइनस एक्स dx। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 0 से पाई, हो जाएगा पाई माइनस एक्स। एक्स रिमूवल के लिए, एक्स को हटाने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो आ जाएगा पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। ये समीकरण 1 होगी, ये समीकरण 2 होगी, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो ये आ जाएगा 2i। दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा 0 से पाई बटे में 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे x प्लस पाई माइनस एक्स dx। x से x कट गया, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे ना 1 माइनस साइन एक्स से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स dx। तो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, 2i इक्वल टू पाई 0 से पाई, ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे देखो क्या है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख दूंगा कोस स्क्वायर एक्स। दोनों के नीचे अलग अलग कर देते हैं तो ये आ जाएगा पाई 0 से पाई 1/कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे में कोस स्क्वायर एक्स dx। तो आ जाएगा पाई 0 से पाई, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारे पास होता है 10x, और सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स। लिमिट 0 से पाई, सबसे पहले अपर लिमिट को फिल करना है, तो 10 पाई का मान होता है 0 और सेक पाई का मान होता है -1। 10 0 का मान 0 होता है, सेक 0 का मान होता है 1, तो लेफ्ट में तो 2i पड़ा है और ये आ जाएगा पाई 1 प्लस 1 मीन्स क्या होगा 2i इक्वल टू 2 पाई, तो i की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई। इस टाइप से आपने समाकलन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।